4 बजे चले जाऊंगा। आपके मन की बात, आपके मन की बात। पर क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे, है ना? ठीक है, यहां मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं। देखिए, जब आप इस लड़ाई में शामिल हुए थे, आपको पहले से पता था, आप एक बार मार खा के आ चुके हैं, आप एक बार पिटाई हो चुकी है, आप एक बार जेईई मेंस में जो स्कोर आपका आया वो आप देख चुके हैं, किस तरह का स्कोर आपका आया, है ना? किस तरह का जेईई एडवांस में आपकी हार हुई, आप वो भी देख चुके हैं, आप उससे बहुत कुछ सीख चुके हैं और आपने देखा है। अब आपको अपनी कमियां भी समझ में आ गई होंगी। जैसे आप मुझे अपनी अपनी कमियां लिखो, कमियां लिखो, आपने क्या गलतियां की थी जिस कारण से ऐसा हुआ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या कमियां हुई थी, क्या कमियां हुई थी? हाँ, जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी से बताओ। कोई कहेगा लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, ये कमी थी ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। दूसरी थी डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शंस। ये कमियां थी जो हम आज यहां हैं, है ना? हाँ, डिस्ट्रैक्शन थी। रिवीजन नहीं किया हमने, रिवीजन नहीं किया हमने, रिवीजन। अच्छा, और आवारागर्दी की। हाँ, वही टाइम पास किया, नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट। आपको दिख रहा है बच्चे अपनी कमी, आप तो अपनी कमी जानते हो, जानते हो ना अपनी कमियों को। डिस्ट्रैक्शन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी यानी कुल मिला के बैकलॉग, बैकलॉग, बैकलॉग वैसे कंसिस्टेंसी का ही पार्ट है, नॉट कंसिस्टेंट। ये बैकलॉग इसी का नतीजा होता है, नॉट कंसिस्टेंट होने का, है ना? हाँ, आप बहुत सारे बच्चे कहीं कह रहे हैं सर स्कूल, बस स्कूल 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 करते रहे। हाँ, स्कूल स्कूल करते रहे, फोकस ऑन बोर्ड्स। देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं फोकस ऑन बोर्ड्स, सिर्फ बोर्ड पर ही फोकस करते रहे, फोकस ऑन बोर्ड्स। हम बोर्ड्स को ही हवा बना लिया था इतना बड़ा हमने। हाँ, नॉट सीरियस, बिल्कुल। तो आपने जो तैयारी की, वो तैयारी किसके लिए की? फेल होने की तैयारी की थी आपने। आपने किसी की तैयारी की थी? फेल होने की। तो एक चीज ध्यान रखें, आप इनमें से कुछ कर रहे हैं तो आप फिर से फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार अपने आप से पूछें, कहीं आप फेल होने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? फिर दोबारा से कहीं आप फिर से फेल होने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, है ना? कहीं आप फिर से फेल होने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? तो बहुत सारे बच्चे कहते तो हैं आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कहते तो हम जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ये बोलना चाहिए हम आईआईटी में फेल होने की तैयारी कर रहे हैं, हम जेईई मेंस में फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे होते, हम फेल होने की तैयारी कर रहे होते हैं जब हम ये सब कर रहे होते हैं, है ना? नॉट कंसिस्टेंट सबसे बड़ा कारण है। 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन छुट्टी, 3 दिन पढ़ लिया, 5 दिन छुट्टी, 3 दिन लग के मेहनत की, 2 दिन आराम किया, 4 दिन मेहनत की, 3 दिन आराम किया। लैक ऑफ ये नॉट कंसिस्टेंट। इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, आपको पता ही नहीं होता आपको जीवन में पाना क्या है, आपको जीवन में पाना क्या है, आपको नहीं पता होता। मुझे याद आती है बंसल सर की एक छोटी सी बात। वो अक्सर कहते थे, मुझसे तो काफी बातें होती थी, तो अक्सर वो कहते थे कि तुम्हें क्या लगता है जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता, आप जिस ऊंचाई से आप देख रहे हो आप बताओ। बोलते थे सबसे जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुशी, आपको खुश रहना चाहिए। जो तुम आईआईटी कर लिए हो या आईआईटी कर रहे हैं बच्चे, ये सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो जिंदगी में खुश रहें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुश रहना। तो मैंने कहा फिर खुश कैसे रहेंगे जिंदगी भर? तो उन्होंने एक बहुत एग्जाम्पल लेकर समझाया। क्या बोला था मुझे आज भी याद है। उन्होंने बताया कि अगर खुश रहना है, अगर 1-2 दिन खुश रहना, अगर मान लो क्षण क्षण भर की खुशी चाहिए, तो जो तुम्हें पसंद हो कुछ खाना ना, रसगुल्ला पसंद हो, बर्फी पसंद हो, वो खा लो, क्षण भर के लिए खुश रह लोगे। जब तक वो मुंह में रहेगा, स्वाद आता रहेगा, खुशी मिलेगी अलग, है ना? और दूसरा, और दूसरा, और दूसरा क्या? दूसरा, अगर आपको, है ना? हाँ, दूसरा आपको क्या? दूसरा, अगर आपको कुछ घंटों की खुशी चाहिए तो कुछ मूवी देख लो, कुछ, है ना, सो लो कुछ देर, तुम्हें अगर कुछ गाने सुन लो तो तुम्हें कुछ घंटों की खुशी मिल जाएगी, है ना? हाँ, अगर कुछ दिनों की खुशी चाहिए तो ऐसी जगह घुमाओ जहां पर पहाड़ वहाड़ तुम्हें अच्छे लगते हैं, समुद्र अच्छा लगता है, वहां घुमाओ, तो तुम्हें कुछ दिनों की खुशी मिल जाएगी। जितने दिन वहां रहोगे उतने दिन खुश रहोगे। कुछ साल खुश रहना है, शादी कर लो। अब मेरी शादी नहीं हुई, कहते शादी कर लो, कुछ साल खुश रहेंगे। हाँ, पहले बहुत अच्छा लगेगा 1-2 साल, फिर पता चल जाएगा। तो कुछ साल खुश रहना है, शादी कर लो। लेकिन अगर जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो जो तो काम तुम कर रहे हो उससे प्यार कर लो, उसमें मगन रहो, खुशी खुशी उस काम में मगन रहो, तो तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। ये संदेश था। तो कहने का मतलब, आप ये सब क्यों हो पा रहा है, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपको कभी भी अपने सब्जेक्ट से जो आप कर रहे थे उससे प्यार नहीं था, आपने उसे बोझ समझकर पढ़ाई की। आपको लगा ये इतना काम, इतना लंबा हो गया, इतना ज्यादा क्लास हो गई, इतना लंबा लेक्चर हो गया, इतना ज्यादा होमवर्क मिल गया, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा? आपने बोझ समझ के किया। ये सब का सब कारण क्या होता है? आप बोझ समझकर पढ़ते हो, बोझ समझकर चीजों को करते हो, बोझ समझकर चीजों को करते हो। जब तक आप अपनी पढ़ाई को बोझ समझकर करोगे, ड्यूटी समझकर करोगे, नहीं होगा। जब तक आप अपनी पढ़ाई को मजे लेकर नहीं करोगे, आपको समझ रहे यार क्या मस्त कॉन्सेप्ट है यार, क्या गजब सोच है यार, दिमाग से अप्रिसिएशन नहीं आएगा, रोंगटे खड़े नहीं होंगे, तब तक बहुत मुश्किल है ना? तो जब तक आप पढ़ाई में मजे लेकर पढ़ाई नहीं करोगे, इसको बोझ समझकर करते रहोगे, तो आप कभी भी सफल नहीं होगे। क्योंकि भगवान भी देख रहा है, भगवान के घर, हम भगवान के मंदिर में, इबादत गाह में, हम जहां भी जाते हैं इबादत करने, पूजा करने, अगर हमारा मन से ज्यादा, है ना, मन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप किस भावना से, आप किस भावना से ईश्वर को याद कर रहे हो, वही प्रार्थना उस तक पहुंचती है। भले नीचे तुम कितने फूल चढ़ा लो, कितना कुछ भी कर लो, नहीं, जब तक आपके मन में उसके प्रति, वही वाली बात है यार, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मजे लेकर कर रहे हैं, आप चिड़चिड़ा होकर कर रहे हैं, तो नहीं होगे सफल, तो नहीं होगे सफल।
सर पर मजा ही आता नहीं है। अगर मजा नहीं आता है तो देखो हर किसी का अलग अपना बेंट ऑफ माइंड होता है। कई बच्चों को मजा आता है पढ़ाई करने में, अक्सर जिन बच्चों को मजा आता है वही रैंक 1 2 3 4 ना वही टॉप में दिखते हैं, क्योंकि ना पढ़ने में मजा आता, अच्छा लगता है यार नई नई चीजें देखकर, नई नई चीजें पढ़कर। लेकिन जिनको पढ़ने में मजा नहीं आता तो भाई फिर अपनी जिंदगी में कुछ कमियां ढूंढो, जिनको सही करने के लिए तुम्हें कुछ करना है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन तुम्हारा है ना, तुम्हारे ऊपर थोपा तो नहीं था ना किसी ने। तुमने कहा था मैं आईआईटी बनूंगा, मुझे आईआईटी जाना है, किसी ने थोपा तो नहीं तुम्हारे ऊपर, या समाज में तुम्हारे ऊपर थोप दिया, या तुमने अपने ऊपर थोप दिया। अगर थोपा है तो फिर गलत है, लेकिन अगर तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे जाना है तो फिर उसमें डटे रहो और अपने जीवन में एक लक्ष्य ढूंढो कि मुझे ये करना है। क्यों करना है उसका कारण ढूंढो। मुझे करना है, घर में हालात ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है ताकि मैं घर का अच्छा कर सकूं। अभी मुझे यही रास्ता सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ये रास्ता मैं अपना लेता हूं और इससे मैं सब कुछ अच्छा कर लूंगा, है ना। तो पहले आप वो कारण ढूंढो। मजा कैसे लाएं, ये बच्चा कह रहा था मजा कैसे लाएं। मजा कैसे लाएं भाई, मजा लाने के लिए तो भाई ये कहूंगा, अगर आप सच में चाहते हैं कि पढ़ाई में मजा आए तो चीजों को रटना बंद कर दो। जब आप चीजों को रटना बंद कर दोगे, चीजों को समझना शुरू करोगे, तो आपके दिमाग में मजा क्या, दिमाग का जो सेंटर ना, मजा वाला सेंटर, जब चीजों को समझता है, थ्योरेटिकल चीजों को समझता है, समझ में आती है, तो वो जगता है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी को देखा, ना पहनने की सुध थी, ना बाल की सुध थी, ना हाल की सुध थी, बस मगन थे, खुश थे जो कर रहे थे। तो यही कहूंगा मैं आपको, स्लीपिंग आवर्स बेटा 6 घंटे सोना चाहिए। 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट। 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट। 6 घंटे, 6 आवर्स, 6 घंटे जरूर सोना चाहिए। रिवीजन में एक चीज और बता दूं, रिवीजन में क्वेश्चन नहीं बनते तो डिप्रेस हो जाता हूं। हाँ, क्वेश्चन नहीं बनते डिप्रेशन तो होता है, देखो ये तो होना स्वाभाविक है, ये इट इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। कोई क्वेश्चन बनेंगे, कभी ज्यादा बनेंगे, कभी कम बनेंगे, तो ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। 6 घंटे आप सोइए, 6 आवर्स इज इनफ। सर मैक्स कितना, मैक्स तो भैया तुम पूरा दिन ही सोते रहो, क्या फर्क पड़ता है, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। 6 to 7 आवर्स आई थिंक इज इनफ फॉर योर बॉडी टू सस्टेन नाइसली। इससे कम ना सोएं, ठीक है। हाँ, तो आपने जिंदगी में पर्पस ढूंढिए, पर्पस कि किस पर्पस के कारण आप जेई क्वालिफाई करना चाहते हैं, और जब एक बार आपको वो पर्पस मिल जाएगा, ये करना है, इस कारण से मुझे करना है, तो आप शायद लगन से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो बस इतना ही, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।